एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में 10 लाख अरब से भी ज़्यादा चूंटियाँ मौजूद हैं। इन छोटे से कीड़ों की तादाद पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि अगर पूरी दुनिया के इंसानों का वज़न किया जाए तो इनका वज़न उन इंसानों के बराबर होगा। चूंटियाँ दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के, जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही मौजूद है। पूरी दुनिया में इस वक्त चूंटियों की तकरीबन 16,000 इकसाम मौजूद हैं। ज़मीन हो या दरख्त, पूरी दुनिया में चूंटियों की एक फ़ौज मौजूद है। ये मुख्तलिफ रंगों और साइज़ की होती हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने चूंटियों का एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको चूंटियों के बारे में बताऊंगा। हम इंसानों की तरह ये तमाम चूंटियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं और इनको आंट कॉलोनी कहा जाता है, यानी चूंटियों की कॉलोनी। एक कॉलोनी में चूंटियों की 1000 से लेकर 1 लाख तक की तादाद हो सकती है। हर चूंटी की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। कुछ चूंटियां दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं, कुछ चूंटियां खानों की तलाश करती हैं, यानी मरे हुए कीड़ों को या फिर खाने के टुकड़ों को खींचकर अपनी कॉलोनी की तरफ लेकर आती हैं। चूंटियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं क्योंकि उससे इनको एनर्जी मिलती है। चूंटियों की कॉलोनी की एक फौज भी होती है और ये चूंटियां दूसरी चूंटियों से साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं। ये फौज चूंटियों की दूसरी कॉलोनी की चूंटियों से जंग भी लड़ती है और अपनी कॉलोनी की चूंटियों की हिफाजत भी करती है। हर चूंटियों की कॉलोनी में एक मलका भी होती है जिसको क्वीन आंट कहा जाता है और ये चूंटी दूसरी चूंटियों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी होती है। चूंटियों की कॉलोनी में मलका चूंटी एक वो वाहिद चूंटी होती है जो अंडे देती है और ये अपनी जिंदगी में करोड़ों अंडे दे सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक चूंटियों की कॉलोनी में तकरीबन 500 मलका चूंटियां होती हैं और इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाती है और फिर वही खुशकिस्मत बचने वाली एक चूंटी इन सब की सरदारनी बन जाती है। बाकी मलका चूंटियों को परिंदे वगैरह खा जाते हैं। कॉलोनी की तमाम चूंटियां इस मलका चूंटी के लिए किसी न किसी तरह कोई ना कोई काम कर रही होती हैं। मलका चूंटी तकरीबन 30 साल तक जिंदा रह सकती है और इसके मुकाबले में दूसरी छोटी चूंटियां 1 साल से 3 साल तक ही जिंदा रहती हैं। अब चूंटियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, ये एक दूसरे को कोई पैगाम कैसे देती हैं, ये सवाल साइंस के लिए एक बहुत मिस्ट्री बना रहा था, लेकिन अब साइंस के पास इस बात का जवाब मौजूद है। साइंस के मुताबिक ये चूंटियां जब चल रही होती हैं तो ये एक केमिकल गिराती जाती हैं और इस केमिकल को सेंस करते हुए दूसरी चूंटियां इन चूंटियों को फॉलो करती जाती हैं। एक दूसरे के पीछे इस केमिकल को सेंस करते हुए ये जाकर खाने की तलाश कर लेती हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि चूंटियां अक्सर एक लाइन में ही चलती जाती हैं। ये छोटी छोटी चूंटियां एक दूसरे को टच करके भी कम्युनिकेट करती हैं। ये अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है कि इतने छोटे छोटे कीड़ों का भी एक अपना ही निज़ाम चल रहा है। ये चूंटियां अब रहती कहाँ हैं? ये छोटी छोटी चूंटियां अपना घर जमीन के अंदर या फिर दरख्तों पर भी बना सकती हैं। चूंटियों की कॉलोनी में कुछ चूंटियां दरख्तों और ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाती जाती हैं। इन सुरंगों के अंदर इनके अंडे, खाना और इनके बच्चे मौजूद होते हैं। कोई चूंटी अपने लिए कोई काम नहीं करती जैसे दुनिया में दूसरे कीड़े मकोड़े वगैरह करते हैं। हर चूंटी अपनी कॉलोनी के लिए ही कोई ना कोई काम कर रही होती है। जब कोई मलका मर जाती है तो यही चूंटियां किसी दूसरी चूंटी को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करती हैं और जब किसी कॉलोनी में कोई मलका नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वो कॉलोनी ख़त्म हो जाती है। ये चूंटियाँ हमारी दुनिया के लिए भी ज़रूरी हैं। ये छोटे छोटे मरे हुए कीड़ों को खा जाती हैं और इससे हमारी पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। मरे हुए जानवरों की बाकियात ये चूंटियाँ जो दरख्तों वगैरह में लेकर आती हैं उससे हमारे दरख्त वगैरह फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन चूंटियों का निज़ाम ऐसे चलाया है कि आज की साइंस भी इनको देखकर हैरान हो गई है।